यहाँ उपस्थित अखिल भारतीय कला जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारी साथी, जिसमें शामिल हैं मुख्य संगठन के पूरनचंद धारीवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार जायसवाल जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश जायसवाल जी, बाकी सभी पदाधिकारी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, कपूर सिंह जी, युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, विराट कुशवाहा जी छात्र इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी कई साथी पार्टी के यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोग, विशेषकर मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ अपनी पार्टी में पूरनचंद धारीवाल जी, राजेश कुमार जायसवाल जी और इनके साथ देश के विभिन्न राज्यों से बहुत सारे इनके संगठन के पदाधिकारी हैं, और इनके संगठन के अतिरिक्त कुछ और दूसरे भी समाज सेवी हैं जिन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का फैसला किया और आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो दल में इन सभी का बहुत 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 स्वागत है, और हमारा विश्वास है कि सभी लोगों के दल में आने से दल को काफ़ी ताकत मिलेगी। आज विधानसभा का चुनाव है, वह तो एक काम है अभी, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार से बाहर के भी कई राज्यों के साथी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो दल को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने में भी इन सभी लोगों के आने से उनको कामयाबी मिलेगी। राजीव जायसवाल जी पहले भी हम सब लोगों के साथ काम करते ही रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत परेशानी इनकी थी जो चर्चा हुई यहाँ से, इस कारण से कट हो गए थे, लेकिन आज फिर से हम सब लोगों के साथ आ गए हैं। तब भी जब हमारे साथ थे तो कभी गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट में, कई जगह हरियाणा में, उस वक्त भी पार्टी के काम को संचालित करते रहते थे। और उस वक्त कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जो हमने आवाज़ उठाई थी, तो गुवाहाटी वगैरह ले जाकर इन्होंने वहाँ कार्यक्रम कराया था कॉलेजियम सिस्टम पर। जब हमने शुरुआत की थी इस विषय की, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि वास्तव में क्या है स्थिति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली के संबंध में। पता ही नहीं था लोगों को प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, और कैसे इसमें बेईमानी हो रही थी। मैं बेईमानी सब सोच समझ कर बोल रहा हूँ। तो वह जो बेईमानी हो रही थी, मेरा ध्यान गया और उस वक्त हमने अभियान की शुरुआत की। और अब तो धीरे धीरे बात बहुत दूर तक चली गई है। यह बात ठीक है कि जितना उसमें होना है हम चाहते हैं, अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन अब जब महामहिम राष्ट्रपति जी भी बोल रही हैं जो हम उस वक्त बोलते थे, तब निश्चित रूप से बात बहुत दूर तक पहुँच गई। इस बात का यह प्रमाण है, और धीरे धीरे उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं जिस दिशा में हम बढ़ना चाहते थे। तो तब हमने उस सवाल को उठाया था, और मीडिया के बंधु यहाँ ज़्यादा हैं। बिहार विधानसभा के संदर्भ में इनकी कुछ रुचि होगी, उस संदर्भ में भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक बड़ा विषय है जिस विषय पर हम लोग पहले भी यहाँ चर्चा कर चुके हैं, और वह है परिसीमन का। परिसीमन में की बात हम फिर से इसलिए थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा कि दक्षिण के एक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनसंख्या लोग बढ़ाएं उस राज्य में, और जो परिवार जनसंख्या बढ़ाएगा उसको अलग से इंसेंटिव देंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो यह बात समझ से परे है। एक तरफ देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इस बात को लेकर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रित हो, और हर आदमी चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रित हो, क्योंकि जनसंख्या का बढ़ना बहुत
ठीक नहीं है। और दूसरी ओर इसी देश में इसी राज्य का मुख्यमंत्री यह कहे कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या बढ़ाएगा हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो मेरी समझ से यह बात देश की जो घोषित पॉलिसी है उसके विरोध में है। इस पर हम सब लोगों को सजग होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। और यह बात जो उठ रही है, इस बात के पीछे कहीं न कहीं परिसीमन का ही विषय है, मामला है, इसलिए ऐसी चर्चा उठ रही है। लेकिन परिसीमन एक ऐसा विषय है जो संविधान ने अधिकार दिया है, और संविधान ने अधिकार दिया न सिर्फ परिसीमन का, बल्कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, किसी का जन्म केरल में हुआ हो, तमिलनाडु में हुआ हो, बिहार में हुआ हो, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं भी, सबका मान बराबर है। सबको एक वोट का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, और सबके वोट का वैल्यू भी बराबर है, कीमत बराबर है। और यही कारण है कि संविधान की शुरुआत हम करते हैं प्रस्तावना से, जिस प्रस्तावना में शुरुआत में यह बात लिखी गई है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब भारत में रहने वाले जितने लोग हैं, सबका यह देश है, सबका यह संविधान है, सबको बराबर का अधिकार है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम भारत के राज्य। राज्य तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके चलते अलग अलग खंडों में देश को बांटा गया है। लेकिन संविधान में हम भारत के लोग कहा गया है। और परिसीमन की जो आज स्थिति है, शुरुआत में हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी तरह की व्यवस्था बनाई। हम भारत के लोग की जो आकांक्षा हमारे संविधान की है, वह सीधे परिलक्षित हो। और इसीलिए कहा गया संविधान में कि हर 10 साल पर जनगणना होगी, और जनगणना के बाद जो आबादी का आकलन हम करेंगे, उसके आधार पे परिसीमन का काम होगा, डिलिमिटेशन का काम होगा। और उसमें यदि संख्या लोकसभा क्षेत्रों की, राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की बढ़ाने की जरूरत है, तो संख्या बढ़ेगी। और ऐसी व्यवस्था संविधान के हिसाब से, जिस समय संविधान बना, देश की आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ, तो उस वक्त परिसीमन का काम हुआ। लोकसभा में सीटों की संख्या निर्धारित की। बाद में 10 साल के बाद फिर जनगणना 61 में, उस जनगणना के आधार पे फिर से परिसीमन हुआ। उस वक्त फिर कुछ सीटों की संख्या बढ़ी लोकसभा में, 71 में हुआ, उसके आधार पे सीटों का निर्धारण हुआ, संख्या बढ़ी। लेकिन 71 के बाद 76 में यह काम रोक दिया गया। संविधान की जो आत्मा है, उस आत्मा के खिलाफ एक संशोधन हुआ, और उस संशोधन का परिणाम है कि पिछले 50 वर्षों से परिसीमन का काम संविधान की इच्छा के अनुरूप नहीं हो रहा है। जिसका नतीजा यह भी है कि देश के कुछ राज्य हैं जहां 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी भेजते हैं, और देश के बहुत सारे राज्य हैं जहां 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी भेजते हैं। तो कहीं 21 लाख लोग को एक रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार, और कहीं 31 लाख लोग मिलकर ऐसा कर पाते हैं। यह हम भारत के लोग जो हम प्रस्तावना में लिखते हैं उसके अनुरूप नहीं है। उसके अनुरूप करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि 2026 तक यह जो रोक है, वह रोक अब आगे न जारी रहे। और 27 में फिर से जनगणना होगी, भारत की सरकार ने कहा है। तो उस जनगणना में जो आबादी आएगी, उस आबादी के आधार पर परिसीमन का काम हो, जो हमारा संविधान कहता है, और उस हिसाब से जहाँ सीटों की संख्या जो होगी, इसका निर्धारण होना चाहिए। यह बात ऐसी है, हमने, मुझको लगता है कि परिसीमन हो और परिसीमन फिर नहीं हो, आगे रोक जारी रहे, दो तरह की बात है। कुछ लोग आज भी चाहते हैं कि परिसीमन पर रोक आगे भी जारी रहे, 50 साल तक से रोक है, आगे भी जारी रहे। ऐसा जो लोग चाहते हैं, उन्हीं में से किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा
कि जनसंख्या हमको बढ़ाना है। तो एक तरफ यह बात चल रही है, तो जो लोग यह कह रहे हैं कि परिसीमन पर रोक जारी रहे, उनकी ओर से तो आवाज उठ रही है। पार्लियामेंट चल रहा था तो पार्लियामेंट के अंदर भी रोज आवाज उठती थी कि रोक जारी रहे, रोक जारी रहे। लेकिन रोक जारी न रहे, परिसीमन पर रोक खत्म हो जाए और आगे परिसीमन हो, इस पक्ष में आवाज अभी तक नहीं उठ रही थी। मुझको लगता है कि एकाध शायद अपवाद के रूप में कहीं किसी ने कहा हो, मुझको बहुत ज्ञात नहीं है, आपको पता होगा। लेकिन हमारी पार्टी पहली पार्टी है जिस पार्टी ने इस देश में यह कहना शुरू किया कि परिसीमन हो, आगे रोक जारी न रहे, इस पक्ष में बोलने वाली हमारी पार्टी पहली पार्टी है। तो हम इस आधार पे इस अभियान को इस मकसद से कि अधिक से अधिक लोगों तक यह बात जाए कि परिसीमन नहीं होने से क्या नुकसान है बिहार का, और बिहार के साथ साथ हिंदी बेल्ट के जो राज्य है उनका। यह जो नुकसान है, इस नुकसान को हम लोग अब आगे नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी का यह संकल्प है और इसलिए इस अभियान को मजबूती तब ज्यादा से ज्यादा मिलेगी जब अधिक से अधिक लोग इस विषय को जानेंगे। अभी तक लोग जान ही नहीं पा रहे कि वो क्या है। इसी मकसद से हमारा अभियान है जो चल रहा है। बिहार में कई जगह हमने लोगों को, पब्लिक को इन्वॉल्व करके कार्यक्रम भी किया है और आगे भी हमारा यह अभियान जारी रहेगा। तो आज मुझको लगता है कि जो लोग भी आ रहे हैं पार्टी में शामिल हुए, हमारी पार्टी के तमाम अभियान को आगे बढ़ाने में इन सब लोगों का सहयोग अब और ज़्यादा मिलेगा। कोलिजियम सिस्टम के समय जिस तरह गुवाहाटी ले जाकर आप मीटिंग कराते थे राजीव जी, इस विषय पर भी बिहार से बाहर भी हम दूसरे राज्यों में जाएंगे और इन सभी लोगों की मदद उनको मिलेगी। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित, आपने परिसीमन के संबंध में हम सबका मार्गदर्शन किया। निश्चित रूप से